वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सबका। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नवंबर 2020 की रिस्पॉन्स की जो आई है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने देखे नहीं है तो आप पहले कृपया वो देख लीजिए, जिसमें प्रत्येक में 10-10 क्वेश्चन रखे हैं। माने 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट 6, जिसमें हमने 51 से 60 तक क्वेश्चन रखे हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि ये काउंटिंग जो है, संख्या, प्रश्नों की संख्या आपके पेपर में जो दी गई है वो उससे मेल न खाए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन आईडी से अपने प्रश्न को जांचेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पार्ट 6 का सबसे पहला प्रश्न, माने 51 नंबर प्रश्न। श्रीमद् भगवद गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? माने एक तरह से दोस्तों यही पूछा है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो है किस अध्याय में बताए गए हैं। अगर आपको पता हो अध्यायों के नाम तो भी आप सोल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग एक ही अध्याय में हमें मिलता है, जिस अध्याय का नाम है 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में कहा गया है कि इसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, माने क्षेत्र जो है इस शरीर को कहा गया और क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा को कहा गया है। तो इस प्रकार से यह है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चे का जो आंसर दिया गया है वह रॉन्ग है, तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। आप अपने प्रश्न को मिलाने के लिए कृपया अपनी क्वेश्चन आईडी को मिलाएंगे, 3986 इसको सर्च करेंगे और फिर जो इसके अनुसार आंसर होगा हमारा 5527, माने ऑप्शन आईडी जो है 3rd नंबर की हमारी बिल्कुल राइट हो जाएगी। तो इन चीजों को दोस्तों मिला लेंगे। क्वेश्चन आईडी ऊपर दी गई है, नीचे ऑप्शन आईडी दी गई है, इसी प्रकार आप मिलाएंगे, क्योंकि प्रश्न संख्या जो है आगे पीछे हो सकती है। तो बाकी अध्यायों के क्या क्या नाम है वो हम देख लेते हैं। तो 12वां अध्याय सबसे प्रसिद्ध अध्याय है। इसको क्या कहा गया है? भक्ति योग कहा गया है, भक्ति योग। फिर 15वां अध्याय है। 15वें अध्याय की बात करें तो इसको नाम दिया गया है पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग, ये ध्यान रखेंगे। और 11वें अध्याय की अगर बात करें तो इसको कहा गया विश्व रूप दर्शन योग, विश्व रूप दर्शन योग। योग शब्द प्रत्येक अध्याय के अंत में लगता है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, महाभारत में भी कुल 18 पर्व हैं, ये ध्यान रखेंगे। मोस्टली जो चीजें हैं काउंटिंग में 18 की सीरीज में ही है। युद्ध कितने दिन चला वो भी 18 दिन में चला। इस तरीके से सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और गीता जो है वह महाभारत के किस अंश से है, माने कहां से कहां तक है? यह भीष्म पर्व, गीता की बात कीजिए तो भीष्म पर्व से लगभग 25 से 42 अध्यायों के बीच में महाभारत से गीता के रूप में संकलित है। माने 25 से 42 अध्याय भीष्म पर्व जो कि महाभारत का एक अध्याय है, उसको अगर हम अध्ययन करें तो माने उसी को हम क्या बोलते हैं? भगवद गीता। माने वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का वर्णन है। यह जो गीता है इसका उपदेश जो है श्री कृष्ण जी के द्वारा महाभारत के युद्ध में, जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, वहां पर अर्जुन को दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न, दुश्चिंता एवं अवसाद किस विकार के अंतर्गत आते हैं? क्या दुश्चिंता एंजाइटी जिसको बोलते हैं, अवसाद माने डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, वो किस प्रकार के रोग हैं? क्या शारीरिक है? शारीरिक नहीं है। स्नायुविक है, माने आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है? नहीं है। क्या आपके मानसिक माने साइको और जो नर्वस सिस्टम दोनों का संबंधित विकार है? नहीं, ये केवल और केवल आपके मानसिक विकार है। तो आपका आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, बिल्कुल मानसिक विकार। माने एक तरह से साइकोलॉजिकल डिजीज कही जाती है, इनको मानसिक विकार कहा जाता है, मेंटल डिसऑर्डर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न, योग वासिष्ठ के अनुसार प्राणियों में होने वाले व्याधियों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि योग वासिष्ठ में जो है व्याधि मीन्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, रोग जो है उन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। महर्षि वशिष्ठ ने बताया है कि आदि और व्याधि कहते 2 चीजें हैं शरीर में। आदि की बात की जाए तो
मानसिक जो रोग हैं उन्हें आदि की संज्ञा दी गई है, और व्याधि माने शारीरिक जो समस्याएं हैं उन्हें शारीरिक बोली गया है। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मानसिक और शारीरिक, मानसिक समस्या अगर आ जाए तो शारीरिक हो सकती है, माने आदि से व्याधियां जन्म ले सकती हैं। तो जो आदि से जो व्याधियां पैदा होती है, आदि से पैदा होने वाली व्याधियां, उनको हम क्या कहते हैं? आधिज कहते हैं, कि माने आदि के कारण जिनका जन्म होता है। जैसे आदि में आप किसको रखेंगे? तनाव जो होता है वो एक तरह से आदि का रूप है, चिंता आदि ये जो है आदि का रूप है। जब यह अति बढ़ जाता है तो उससे शरीर में भी आपके रिफ्लेक्शन आने लगते हैं, माने शरीर भी आपका सुस्त होने लगता है, कमजोर होने लगता है, तो इस तरीके की समस्या आने लगती है। तो मॉडर्न साइंस की अगर बात करें तो कहते हैं कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, माने स्ट्रेस ही है ऑल काइंड ऑफ डिजीज, जितनी भी डिजीज है हमारे उन सब का मेन कारण क्या है? स्ट्रेस है, माने व्याधियां आ सकती है। तो माने आधिज ऐसी व्याधियां जो कि आदि से पैदा हो। और दूसरी बात की जाए तो जो आदि से न पैदा हो, आदि से जो नहीं पैदा होती, उनको क्या कहते हैं? अनाधिज, अनाधिज व्याधियां कहते हैं। तो माने दो प्रकार की व्याधियों का जो तरीका है पैदा होने का वो दो प्रकार से हो गया, आधिज और अनाधिज, ये व्याधियां हो गई। अनाधिज व्याधियां कैसे हो जाएगी? जैसे आपको चोट लग गई, तो ये क्या है? ये मानसिक समस्या थी इसलिए तो चोट नहीं लगी, है ना? एक्सीडेंट हो गया किसी का, किसी को भूख लगाई, पेट में कुछ और दर्द हो उठा, वो मानसिक तनाव के कारण नहीं है, तो माने वो क्या है? अनाधिज है। तो इस प्रकार से होगी। और अगर व्याधियों का स्वरूप देखा जाए तो एक अलग स्वरूप भी हमें देखने को मिलता। व्याधियों के दो स्वरूप बताए गए हैं योग वासिष्ठ में। वहां पर अगर हम बात करें तो अगर वहां हम देखें, वहां व्याधियों के दो स्वरूप है। नंबर एक सामान्य व्याधि, की माने सामान्य व्याधि होती है, सामान्य व्याधि, और एक नाम दिया गया है सार व्याधि, दूसरा है सार व्याधि, ये संज्ञा दी गई है। तो सार व्याधि और सामान्य व्याधि, सामान्य व्याधि यही हो गई जी, आपको भूख लग जाती है ना, प्यास लग जाती है, तृष्णा, क्षुधा तृष्णा और स्त्री पुत्र आदि की जो कामना होती है उन्हें कहा गया सामान्य व्याधि, माने ये सभी को रहती है। व्याधि मीन्स जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल होना चाहिए पर अनकंट्रोल्ड है आपके तरीके से, वो हर चीज व्याधि है ना। तो स्त्री पुत्र की कामना, क्षुधा, भूख लगना और तृष्णा, ये सारी सारी सामान्य व्याधियों में आती हैं। सार व्याधि की बात की जाए तो ये वो व्याधियां होती है जो जेनेटिक होती हैं, जेनेटिक, जिसको हम बोलते हैं पैतृक सत्ता से जो मिलती है हमें, पैतृक थे, है ना। आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक है, तो कहते हैं मेरे पिताजी को भी थी, उनके पिताजी को थी, तो इस प्रकार से मुझे भी डायबिटीज होगी, माने जेनेटिक है, पैतृक है, वो सार व्याधि बोलते हैं इनको। तो यहाँ पर एक बात बहुत आप गजब की देख सकते हैं दोस्तों, कि हमारे पूर्वजों को, हमारे ऋषियों को जो मॉडर्न साइंस है उसका विज्ञान जो है पहले से बहुत अच्छे से था। माने हम आज बात करते हैं जेनेटिक की, और उनको पहले से जेनेटिक सार व्याधि के रूप में पता था। माने लैंग्वेज अलग हो सकती है, ज्ञान सभी का सभी वही है, इसलिए तो हम रिसर्च करते हैं, आज भी सर्च नहीं कर पा रहे, रिसर्च कर पा रहे। तो सार व्याधि जेनेटिक्स जो होती है, तो जेनेटिक्स में क्या क्या आ सकता है? आपके जो पैतृक सत्ता से आपको मिला, जैसे कि एक ऋषि का एग्जांपल ले तो क्या है कि पूर्व जन्मों के अनुसार जिसको जो फल मिले, कहते हैं कि अष्टावक्र का कहता शरीर 8 भागों में बंटा हुआ था, कहते हैं उनके पूर्व जन्मों का ऐसा फल था। ऐसे ही हम जिस स्टेट में है, कहते हैं हमने कोई पूर्व जन्म में पाप या पुण्य किए हुए जिस कारण से हम आज ऐसी स्थिति में, माने सार व्याधि के रूप में है। तो व्याधियां दो प्रकार की हुई। तो यहां पर दोस्तों योग वासिष्ठ के अनुसार प्राणियों में होने वाली व्याधियों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। ये नहीं पूछा कि कौन से प्रकार से, आधी वाली पूछी है, आधी या अनादि, या फिर व्याधियों के बैठे हैं, सामान्य व्याधि या सार व्याधि। तो जो भी पूछा हो, दो प्रकार तो दो ही है दोस्तों। तो इसका राइट जो आंसर है हमारा क्या होना चाहिए? दो आंसर हमारा राइट हो जाएगा, मानी फोर्थ ऑप्शन जिसमें लिखा गया है दो प्रकार की व्याधियां, तो वो हमारा ठीक हो जाएगा, चाहे इसका अर्थ आधिज या अनाधिज हो, या सामान्य व्याधि या सार व्याधि। तो यही हमारा आंसर जो है कंफर्म हो जाएगा। तो अगर आप प्रश्न को मिलान करना चाहे तो यहां पर क्वेश्चन आईडी देखेंगे आप पीडीएफ में, ये वाली, और साथ में ऑप्शन आईडी जो 2 है उसका मिलान करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न। हठ रत्नावली के अनुसार मूलबंध के अभ्यास से कौन से तत्व एक हो जाते हैं, माने किनका मेल हो जाता है हठ रत्नावली के अनुसार मूलबंध के अभ्यास से? तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मूलबंध अगर हम करेंगे तो कौन सा प्राण जो है हमारा एक्टिवेट होगा। तो मूलबंध माने एनएस से रिलेटेड क्रिया है, एनएस के आसपास जो प्राण पाया जाता है वह कौन सा है? अपान वायु पाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्राण से इनका मेल कराना है, तो प्राण से मेल होगा, ऑब्वियस है, तीनों में प्राण है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप हठ रत्नावली में थोड़ा देख सकते हैं। और इसके बारे में एक चीज और जान लेनी चाहिए आपको कि
उपनिषद में अगर हम बात करते हैं, योग शिखोपनिषद के अनुसार अगर हम परिभाषा बात करते हैं तो परिभाषा वैसे तो आपको देख लेनी है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि वहां पर कहा गया है कि यो पान प्राणियोरेक्यम स्वरजोरेत सोअस्तथा सूर्य चंद्रमसोरेक्यम हठ योग निगद्यते। मानी प्राण और अपान का मिलन योग शिखोपनिषद के अनुसार क्या है, हठ योग की परिभाषा भी कही जाती है। योग शिखोपनिषद के अनुसार प्राण और अपान का मिलन, और यही परिभाषा हमें योग बीज नामक ग्रंथ में भी देखने को मिलती है। कल को आ सकता है कि योग बीज के अनुसार हठ योग की परिभाषा क्या है, तो सेम चारों ऑप्शन मिले तो भी हठ जो ऑप्शन होगा हमारा राइट ऑप्शन नंबर 2 क्लिक हो जाएगा, योग शिखोपनिषद और योग बीज दोनों के अनुसार। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। योग सूत्र के अनुसार 55 नंबर प्रश्न में सूची दी गई है दो, सूची 1 और सूची 2। तो इसमें अगर देखें सूची 1 दी गई है और पूछा गया है इनडायरेक्टली कि ये जो सूत्र दिए गए हैं यह किस पाद से कौन सा सूत्र है। तो अगर ध्यान दें, तत् परम पुरुष ख्यातिर गुण वै तृष्ण्यम, यह दोस्तों अगर आपने थोड़ा बहुत योग सूत्र पढ़ा है, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों योग सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम हुआ इसलिए क्योंकि आप योग के स्टूडेंट है, अगर आप योग में मास्टर हैं, एमए कर रखी है आपने या एमएससी कर रखी है, तो आपको बिल्कुल जरूरी है, ये जीवन का एक अभिन्न अंग है कि योग सूत्र तो आपको रटा हुआ होना ही चाहिए। तो अगर इसकी बात करें तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वै तृष्ण्यम, तो यह प्रथम पाद से है, माने जिसका नाम है समाधि पाद, जहां पर समाधि के प्रकारों का भी वर्णन किया गया है। तो अगर इसकी बात की जाए तो यह सूत्र प्रथम अध्याय का 16वां जो सूत्र है वह तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वै तृष्ण्यम, और यहीं से एक प्रश्न भी आया है इसी 2020 में कि किसकी ख्याति होने से प्रकृति के गुणों में तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, माने वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है, गुण से मतलब वैराग्य हो जाता है प्रकृति गुणों में। एक तरह से देखा जाए तो किसकी ख्याति हो रही है, पुरुष की ख्याति से, माने पुरुष के ज्ञान से। तो यहां से ये प्रश्न भी आया दोस्तों। तो दो तरीके से ये प्रश्न पूछ लिया गया, एक ही सूत्र को दो रूप में पूछ लिया योग सूत्र से। नेक्स्ट बात की जाए बी, तो यहां पर कहा है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। अगर थोड़ा बहुत आपने योग सूत्र पढ़ना है तो ये बिल्कुल इजी है, ये दूसरे अध्याय से है। दूसरा अध्याय का नाम क्या है, साधन पाद, जहां पर अष्टांग योग का वर्णन किया गया है और वहां पर कहा गया है कि यम और नियम इनको 5-5 अंग बताए गए। जहां पर 5 अंग बताए तो कहा गया है कि अगर इनके विपरीत में आए, जैसे यम बताया गया अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अगर इनके विपरीत आपके दिमाग में कुछ आए कि हिंसा करने का मन है, करने का मन है, ब्रह्मचर्य का उल्टा करने का मन है, अपरिग्रह का उल्टा माने ग्रह करने का, परिग्रह करने का अर्थ है, तो ऐसी चीजें जब आए तो इनके विपरीत का चिंतन कीजिए, जिससे क्या होता है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष माने विपरीत की भावना करनी चाहिए। हिंसा का करने का मन हो रहा है तो ऐसा सोचिए कि नहीं, हिंसा करने से मेरे साथ ये नुकसान हो जाएगा, चोरी करने से मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे नहीं करनी। ऐसे ऐसे भावना करना ही क्या है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, मतलब विरोधियों का भी विरोधी भाव चिंतन कीजिए। तो ये कहां से है, अगर आप देखें तो दूसरे अध्याय से है, साधन पाद माने दूसरा अध्याय। अगर श्लोक सूत्र संख्या देखें तो 33 नंबर सूत्र संख्या है। फिर देखते हैं डी, कर्म शुक्ल एक कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इत्रेषाम, कि कर्म जो होते हैं शुक्ल और कृष्ण होते हैं, परंतु योगियों के जो होते हैं इनसे परे होते हैं। ये कहा गया, माने 4 प्रकार के कर्मों का किस अध्याय में वर्णन है, चतुर्थ अध्याय कैवल्य पाद में वर्णन है। सूत्र संख्या क्या है वो भी आपको याद होनी चाहिए, सूत्र संख्या क्या है। अगर सूत्र संख्या की बात की जाए तो यह चतुर्थ पाद का सूत्र है, जहां 7वां सूत्र जो है यही बताया गया है। तो अब रहा ये, तो ये कहां से, तीसरे पाद का है जिसका नाम है विभूति पाद। इसकी सूत्र संख्या दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा, इसकी सूत्र संख्या आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, खुद आप लिखेंगे। जो सी है प्रत्यस्य परचित ज्ञानम, यह सूत्र जो है अधूरा है, यहाँ पर इसको पूरा करेंगे, हो सके तो टाइप कर सकते तो टाइप करना, अदरवाइज आप इसको जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि यह सूत्र संख्या कौन सी है तीसरे अध्याय से, तीसरे पाद से। इससे क्या होगा कि आप जो है और सूत्रों को भी देखेंगे तो इन फ्यूचर आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो सेव हो जाएंगे कि हाँ ये इसी से अध्याय से ये सूत्र है। अगर रट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कम से कम अनकॉन्शियस माइंड में तो बैठ सकते हैं। तो कमेंट आपका जरूर चाहिए दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देखा तो ढूंढ करके इसका कमेंट जरूर करना कि तीसरे पाद में परचित ज्ञानम जो ये सूत्र है वह कहां पर है, ढूंढेंगे इसको। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी होगा आप में से जिसके पास ये योग सूत्र नामक पुस्तक न हो, सभी के पास होगा, नहीं है तो ऑनलाइन यूट्यूब से या गूगल से और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी पूरी पूरी योग सूत्र की। तो देखना है इसको, सभी को उत्तर देना है। तो दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर क्या बन रहा है हमारा, ए का 2 होना चाहिए। तो ए का 2 केवल और केवल पहले लाइन में ही मिल गया है और कहीं पर A2 है ही नहीं। तो अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो एक को मिला लीजिए और तुरंत
आगे बढ़िए। अगर आप कंफर्म है तो, अगर कंफर्म नहीं है तो चारों को मिलाइए फिर आगे बढ़िए। तो टाइम सेव करना होता है एग्जाम में, तो टाइम सेव करने का तरीका सबसे बढ़िया होता है, ये क्वेश्चन जो होते हैं आपका टाइम सेव करवाते हैं और लगाते भी ज्यादा है अगर किसी को नहीं आते तो। इस प्रश्न की आइडिया आप जो है ध्यान से देख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 56 नंबर प्रश्न। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्राज्ञ चेतना की किस अवस्था से, तो कुछ बातें जान लेते हैं मांडुक्य उपनिषद के बारे में। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, ये जान लीजिए। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। 108 उपनिषद बताए जाते हैं कुल संख्या में, उनमें से सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, जिसमें केवल मात्र 12 मंत्र हैं, केवल 12 मंत्र। ये भी ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है। और इसमें ब्रह्म के 4 पैर माने ब्रह्म के 4 पाद, पाद माने पैर, अथवा चेतना की 4 अवस्थाएं, चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई है इस उपनिषद में। तो ये ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न आ सकते हैं कि चेतना की 4 अवस्थाएं किस उपनिषद में बताई गई है, मांडुक्य उपनिषद में बताई गई है। तो यहां पर चेतना की 4 अवस्थाओं का नाम क्या है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या, ये 4 अवस्थाएं बताई है। तुर्या को वहां पर अद्वैत बोला गया है, शिव भी बोला गया है और आत्मा भी बोला गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्राज्ञ पूछा गया कि प्राज्ञ किस अवस्था से संबंधित है, प्राज्ञ किस अवस्था से संबंधित है, जहां पर पूर्ण आपको ज्ञान हो जाता है, माने सुषुप्ति। सुषुप्ति जो अवस्था है वहां पर आपके जो चेतना रूप से उदय हो जाती है, ये ध्यान रखना दोस्तों। सुषुप्ति का अर्थ हम जो जनरली करते हैं, सुषुप्ति का अर्थ सोना करते हैं, पर सोने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ गायब हो गया। यहां पर सुषुप्ति का अवस्था है कि पूर्ण रूप से ज्ञानवान जो अवस्था है, प्राज्ञ अवस्था, उसको कहा गया है। तो औरों के बारे में जान लेते हैं। मैंने बताया कि तुरीय जो अवस्था है चतुर्थ अवस्था मानी जाती है, तो इसका जो है इसे क्या कहा गया है उपनिषद में, अद्वैत बोला गया है, कि माने अद्वैत, शिवोद्वैत भी बोला जाता है, शिव भी बोला गया है इसी को, और इसी को आत्मा भी बोला गया है, कि माने आत्मा जो स्वयं के जो रूप में है, जैसा उसका स्वरूप है, वो भी यही मात्रा है। और इसको और क्या बोला गया है, इसकी अगर ओंकार के हिसाब से अगर हम मात्राएं देखें तो इसको बोला गया है अमात्र, माने ओंकार की 4 मात्राएं, इसको क्या बोला गया, अमात्र बोला गया है। स्वप्न अवस्था की अगर बात की जाए तो यहां पर प्राज्ञ बोला गया है सुषुप्ति में, प्राज्ञ किसमें बोला गया, सुषुप्ति में। स्वप्न अवस्था में क्या बोला गया है, तेजस बोला गया है। और ओंकार की मात्रा बताएं तो ऊकार जो है स्वप्न अवस्था में कहा गया है। जागृत अवस्था की अगर हम बात करें तो जागृत अवस्था में कहा गया कि वैश्वानर, कहता यह वैश्वानर है, माने चेतना की वैश्वानर के समान है, जो विश्व में सृष्टि में जो अग्नि समान है वह यह वैश्वानर है। और ओंकार की मात्राओं में से देखें तो एकार को जागृत अवस्था का संकेतक कहा गया। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों ये सारे याद रहे, जागृत माने वैश्वानर और एकार, और स्वप्न अवस्था की बात करें तो तेजस और ऊकार हुआ। और इसमें बात की जाए तुरीय अवस्था में तो अद्वैत, शिव और आत्मा। तो इसका अगर राइट आंसर हमें छांटना है तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। सुषुप्ति अवस्था इसका राइट आंसर है हमारा। यहाँ प्राज्ञ किसको कहा गया है, सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ संबंधित है, ये ध्यान रखना है इसका ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चे ने जो आंसर टिक किया है वो गलत टिक किया है, यहां पर नहीं देखेंगे। आपको ये प्रश्न अगर अपने पीडीएफ में मिलाना है तो आप एज यूजुअल मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन आईडी को टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, फाइंड इन पेज अथवा कंट्रोल F दबा लेंगे, अपने पीडीएफ को ओपन किया है तो आपने, तो वहां पर सर्च करेंगे, ये संख्या डालेंगे और वहां पर ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां पर देख लेंगे कि आपने भी क्या टिक 3 किया है। तो 3 किया तो इसका मतलब आपका आंसर जो है बिल्कुल राइट है। यहां से 5523 इसकी आईडी राइट आईडी है, ऑप्शन आईडी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार मानव शरीर में प्राणवायु के प्रधान निवास स्थान पूछे दोस्तों। हमें पता है कि त्रिशिखी ब्राह्मण जो उपनिषद है वहां पर कुल 10 वायु है, 10 वायु है, ये ध्यान रखेंगे, 10 वायु या 10 प्राण कह सकते हैं। उनमें से 5 जो है हमारे मुख्य प्राण हैं और 5 गौण प्राण हैं। तो कौन से गौण है, कौन से मुख्य है, यहां से भी प्रश्न आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। मुख्य प्राण की अगर बात की जाए तो कौन कौन से है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये आपके मुख्य प्राण है, पांचों के पांचों। और गौण प्राण की बात की जाए तो गौण प्राणों में देखेंगे हम नाग, कूर्म, क्रिकल अथवा क्रिकर भी बोलते हैं इसको, क्रिकल, और देवदत्त, धनंजय। तो इस प्रकार से दोस्तों ये याद रखेंगे, यहां से प्रश्न काफी बार आ जाता है कि मुख्य प्राण कौन से हैं और गौण कौन से हैं। तो प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान ये जो है मुख्य हैं 5 प्राण,
और 5 गौण प्राण हैं, माने इनके सहायक नाग, कूरम, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय। बहुत सी पुस्तकों में आप क्रिकल की जगह रै भी देखेंगे, क्रिकर भी देखेंगे, तो वो भी ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि संस्कृत में शब्द जो होते हैं अपना अलग अलग अर्थ लिए रहते हैं सभी, तो यहां पर 5 प्राण हो गए। अब पूछा क्या प्रश्न हमसे, स्थान पूछा है। प्राण का अगर स्थान देखा जाए त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार, तो वहां पर 5 स्थान बताए हैं प्राण के। मुख्य रूप से प्राण के कितने स्थान बताए, 5 स्थान बताए। प्राण वायु के 5 स्थान की अगर बात करें, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया है कि मुख, वहां पर सूत्र ध्यान रखेंगे दोस्तों, संस्कृत में लिखा गया है आस्य शब्द। आस्य का अर्थ हिंदी में मुख ही होता है, इन फ्यूचर हो सकता है वर्ड दे दिया जाए तो ध्यान रखेंगे। तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में 5 स्थान बताए प्राण वायु के। मुख, दूसरा नासिका मध्य, हृदय, नंबर 4 नाभि मंडल, नंबर 5 पादांगुष्ठ, जिसका अर्थ है पैर का अंगूठा। तो ये 5 स्थान दोस्तों बताए गए हैं वहां पर। नंबर 1 मुख, नंबर 2 नासिका मध्य, नंबर 3 हृदय, नंबर 4 नाभि मंडल, नंबर 5 पादांगुष्ठ। ये 5 स्थान है, अच्छे से याद कर लेंगे। इन 5 स्थानों में से यहां पर कुछ स्थान दिए गए हैं, वो हमें चूज करने हैं। तो यहां पर अगर देखें तो प्राणवायु के 5 स्थान है, इनमें से क्या क्या दिया गया है, पैर का अंगूठा दिया गया है, हाँ बिल्कुल है, ए दिया गया है पैर का अंगूठा। नाभि मंडल भी दिया गया है अगर देखें तो डी में, और क्या हृदय दिया गया है, और इसमें से कोई भी इनमें मेल नहीं खाता। तो ए डी ई जहां पर है वही हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ए डी ई यहां पर है, ये राइट आंसर है। तो दोस्तों आपसे प्रार्थना है कि त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में बाकी प्राणों के जो स्थान बताए गए हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि वहां से इन फ्यूचर प्रश्न आ सकता है। तो और अगर देखे जाए तो ये 2 स्थान किसके हैं, घुटने और जंघाएं, ये जो स्थान है ये है हमारे अपान वायु के। तो अपान वायु के वहां पर 4 स्थान बताए गए हैं, घुटने, जंघा, और क्या बताया गया है, गुदा और मेढ्र मीन्स जो हमारा लिंग प्रदेश होता है, जननंग को कहा गया लिंग को, मेढ्र। ये 4 स्थान किसके बताए गए हैं, अपान वायु के बताए गए हैं। तो दोस्तों ये तो नहीं होंगे, उत्तर जो है हमारा ए, डी और ई, माने ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न की क्वेश्चन आईडी आप देख लेंगे जरूर, क्वेश्चन आईडी को आप मिला लेंगे 5362284037। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों उपनिषद दिए गए हैं और उनमें कोई योग बताया गया, उसका वर्णन किया गया कि किस उपनिषद से कौन सा योग संबंधित है। सबसे पहले देखते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग माने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये किस उपनिषद में बताया गया है, ये बताया गया है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में अष्टांग योग। ये क्लियर है हमारा। ए का 3 होना चाहिए। अगर आप एग्जाम में बैठे तो तुरंत देखिए ए का 3 किसमें, इसी में है, तो केवल यही होगा, हमें और मिलाने की आवश्यकता नहीं है। और इतना करके आप आगे बढ़ जाइए, 2 ऑप्शन टिक कीजिए और चले जाइए आगे। तो यहाँ बट यहाँ पर क्योंकि हमें डीप एक्सप्लेन करना है तो इस चीज को देखना है आपको। तो अष्टांग योग में कौन से हैं, यम से लेकर के जो समाधि तक के 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, सेम यही कौन बताते हैं, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। सबसे बड़ा डिफरेंट अगर देखें तो यहाँ पर यम जो है अष्टांग त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार 10 बताए गए हैं दोस्तों, तो ये ध्यान रखेंगे, और नियम भी 10 ही बताए गए हैं यहाँ पर। और आगे दूसरी बात की जाए तो षडांग योग किस उपनिषद में बताया गया है। षडांग योग की अगर बात की जाए तो षडांग योग ध्यान बिंदु उपनिषद में बताया गया है। ध्यान बिंदु उपनिषद में षडांग योग में क्या क्या है, ध्यान बिंदु उपनिषद में जो षडांग योग की बात की जाती है वह गोरख संहिता से मिलता जुलता है, ये ध्यान रखेंगे, गोरक्ष संहिता में भी षडांग योग बताया गया है, ये ध्यान रखेंगे संहिता में। तो वहां पर भी क्या है, यम नियम को आप निकाल दीजिए, फिर आसन से शुरू कीजिए, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक के जो 6 अंग हैं वो सभी के सभी षडांग योग में शामिल है। ये ध्यान रखेंगे आप, अच्छे से इसको ध्यान रख लेंगे कि षडांग योग में क्या क्या शामिल है, ये ध्यान रखें। और किन किन ग्रंथों में, ध्यान बिंदु उपनिषद और गोरख संहिता दोनों में है। और अगर हम बात करें हठ योग, तो हठ योग कहां बताया गया है, हठ योग जो है चतुरंग योग जो बताए गए हैं, चतुरंग योग कहां बताया गया है ये देखना है आपको। क्या श्वेताश्वतर में है, श्वेताश्वतर में तो ऐसा कोई योग ही नहीं है जिसमें कोई अंग हो। तो हठ योग जो है योगराज उपनिषद में बताया गया, किस रूप में बताया गया, योगराज उपनिषद में अगर आप देखते हैं तो वहां पर 4 प्रकार के योग बताए हैं। क्या क्या बताया गया, मंत्र, लय योग, मंत्र योग और हठ योग और एक राजयोग, ये 4 योग बताए गए, चारों में से एक हठ योग भी है। तो सी जो है हमारा 2 हो जाएगा। और क्या रहता है हमारा,
और बचता है हमारा ध्यान योग। और ध्यान योग की अगर बात की जाए तो कहां पर, श्वेताश्वतर उपनिषद में। तो इसी के साथ में एक जानकारी और देते हैं। तो श्वेताश्वतर से इस पर 3 प्रश्न आए हैं। तो एक प्रश्न ऐसा ही आया है कि श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार परम ज्ञान माने परमात्मा का ज्ञान किस योग के द्वारा होता है। तो वहां पर ऑप्शन ध्यान योग नहीं था, क्या था, सांख्य योग। तो सांख्य योग वहां पर उत्तर है, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आप पार्ट 2 या 3 में देख सकते हैं, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। प्रीवियस वीडियोस में ये क्लियर कर दिया। तो सांख्य योग में ये बताया गया श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार। तो ये भी ठीक कर लें। बट यहाँ पर क्योंकि हमें जरूरत है ध्यान योग की, तो ध्यान योग भी बताया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद में कि ध्यान करना चाहिए एक कहीं गुप्त स्थान पर जाकर के, जहां पर चूर्ण बालुका आदि ज्यादा न हो, आंखों को पीड़ा देने वाली कोई चीज न हो, ऐसे ऐसे गुप्त स्थान पर जाकर ध्यान करने की बात की है। तो इस आधार पर क्या हमारा उत्तर जो है ठीक बैठ रहा है। अगर हम देखें तो ए का 3 होना चाहिए, बिल्कुल ए का 3 सही है। बी का 4 होना चाहिए, ठीक है। सी का 2 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और डी का 1 होना चाहिए, तो बिल्कुल राइट है। माने इस आधार पर हमारा जो प्रश्न है वो भी बिल्कुल राइट है। तो क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना है दोस्तों, तो आप तरीके से करना है। यहाँ पर क्योंकि मैं समझाता हूँ चीजों को पॉइंट पॉइंट, तो टाइम लग जाता है। तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी है पहले से ही। तो इस क्वेश्चन की आईडी भी आप देख लेंगे, इसकी आईडी देख लेंगे 5362284051। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने में दोस्तों बिल्कुल ही आसान, बहुत से बच्चों को आसान लगा भी होगा, क्योंकि इसकी ट्रिक जो बताई थी मैंने सभी बच्चों के काम आई है जो लाइव क्लास में आते थे, जिन्होंने ज्वाइन किया था। तो दोस्तों इसी के साथ मैं बता देता हूं कि हमारी जो लाइव क्लासेस नेक्स्ट बैच 2021 के लिए जो क्लासेस स्टार्ट होनी है 1 दिसंबर 2020 से बैच हमारा शुरू हो रहा है, पहला बैच। तो आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न की तरफ आते हैं। मणिपुर चक्कर का बीज मंत्र है, मणिपुर चक्कर पूछा है, बीज मंत्र पूछा है। तो दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जो बच्चे क्लास में आते हैं, लवर लवर यह, यही बताया था, लवर यह। कैसे याद रखेंगे, नीचे से मूलाधार होता है, मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान होता है चक्र अगर बात की जाए, और तीसरा कौन सा होता है, स्वादिष्ठान से ऊपर मणिपुर होता है, मणिपुर चक्र। आगे अनाहत चक्र आ जाता है आपका, हृदय जिसको बोलते हैं अनाहत चक्र, उसके ऊपर आ जाता है आपका चक्र। ये आपके चक्कर होते हैं। और एक बात है आज्ञा चक्र, जिसको हम छठा चक्र बोलते हैं षट चक्रों के अनुसार। तो उसके जो है ओंकार जो होता है वो स्वयं में खुद बीज मंत्र है, ओंकार ही। तो यहां पर आप देखेंगे इन पर बिंदी लगा लेते हैं दोस्तों, जब बीज मंत्रों की बात बोलते हैं इन पर बिंदी लगा बोलते हैं, लम वम रम यम और हम। तो लवर यह इस रूप में याद रखेंगे और नीचे से शुरू करेंगे। तो यहां पर क्या पूछे, मणिपुर चक्कर का बीज मंत्र पूछा। दोस्तों मणिपुर कहां पर है अगर आप देखें तो तीसरा चक्र है हमारा षट चक्रों के अनुसार। तो ये शिव संहिता में अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर भी यही बीज मंत्र बताया गया, रम। तो रम जो है हमारा दूसरे नंबर पर ऑप्शन है। तो यहां पर इसको टिक कर लेंगे दूसरे नंबर को, और जो ऑप्शन है हमारा 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन आईडी हमारी दूसरी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगी, 5646 ये राइट हो जाएगा। बच्चे ने जो आंसर दिया है वो गलत है, तो इधर ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न, महाभारत में कितने पर्व है। तो दोस्तों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि महाभारत में 18 पर्व है। 18 पर्व के नाम भी आपको बताए गए हैं, तो इनको आप देख लेंगे। सभी के सभी 18 पर्व जो है वो आपको याद होने चाहिए, 18 पर्वों के नाम। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बच्चे ने भी ठीक किया और ये भी राइट है आंसर। तो दोस्तों पार्ट 6 जो है हमने है 51 से 60 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। पार्ट 1 से लेकर के 6 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, कृपया आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है। तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आपका कोई प्रश्न रह गया है तो कर सकते हैं, और जो मैंने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे सभी कमेंट में। और अच्छी लगी है तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ में तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरी वेबसाइट है जिस पर मैंने आपके लिए सारा का सारा कंटेंट 10 के 10 यूनिट डाल दिए हैं। वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे सारे के सारे 10 यूनिट्स को। वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको 10 यूनिट्स दिखाई देंगे। इनमें से जहां चाहें जो चीज देखना चाहें वो देख सकते हैं इजीली। आप जैसे चाहें जब चाहें 24 घंटे कभी भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एज ए नोट्स आगे पीछे करके देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें आपको दिखाता रहेगा कि आपने कितना कर लिया है। ये देखिए जैसे ऑरेंज लाइन हो चुकी है, तो ऑरेंज लाइन आपको बताएगी कि आपको कब करना है, आगे कब पढ़ना है, और कितना रह चुका है आपका सिलेबस, या आपने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका 100% मैं मानता हूं नेट या जेआरएफ 100% दोस्तों पक्का हो जाएगा।